यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब आज हम बात करने वाले हैं झारखंड गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली है किसके लिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल 865 पोस्ट हैं। कितनी 865 पोस्ट है यहाँ पर, जिसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास झारखंड का, किसका, झारखंड का जिनके पास क्या हो, रजिस्ट्रेशन हो। यहाँ पर ये वैकेंसी है जो क्या है, बैकलॉग वैकेंट पोजीशन रहने वाली है। मतलब इसके पहले जो पेपर हुआ था उस पेपर के बाद जो CHO वालों को पोस्ट किया गया, आफ्टर दैट जितनी भी वैकेंसी रिमेनिंग रह गई हैं ये उनके लिए है। और इस बार यहाँ पे आपका एग्ज़ाम नहीं होना है जैसे लास्ट टाइम होते आया है। 2023 में पेपर हुआ है, 2022 में भी पेपर हुआ है, लेकिन जो इस बार है यहाँ पे डायरेक्ट आपके फॉर्म फिलअप होना है और आपके बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है जो यहाँ पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हर एक CHO पोस्ट में कहा जाता है कि 1 साल के लिए, लेकिन अभी तक जितने भी CHO अपॉइंट हुए हैं 2019 के बाद से अभी तक किसी को भी हटाया नहीं गया, बट हम इनको परमानेंट पोस्ट नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले जिनके पास CPCH मतलब क्यूरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ है, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जो इनके पास सर्टिफिकेट है वो तो है ही, लेकिन तो जो भी लोग 2016 के बाद वाले बैच के हैं, 2016 में जिन्होंने BSc में एडमिशन लिया है उनके सिलेबस में ऐड कर दिया गया था। 2016 से 2020 के बाद वाले हैं जो, तो यहाँ पर उनके सिलेबस में ऐड है तो उनको ये सर्टिफिकेट साथ में ही दिया जाता है। लेकिन जिन्होंने अलग से कर रखा है CPCH प्रोग्राम, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पे किया जाएगा 25,000 पर मंथ, कितना, 25,000 पर मंथ। और यहाँ पर ये भी देखिए आप, यहाँ पे साफ साफ ये भी कहा गया है कि जो रिन्यूअल होता है वो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है। जैसा आप काम करते हैं तो हर साल यहाँ पर रिन्यूअल आपका होते जाता है। तो यहाँ पर 15,000 रुपये आपको एज आ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव रहेगा। 25,000 आपके फिक्स रहेंगे, लेकिन 15,000 है जो आपके क्या रहेंगे, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो अकॉर्डिंग टू मेरे जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए 2019 के बाद से लेके जो मेरे टच में हैं, उनको अभी तक इन हैंड यदि हम सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 40,000 हो रहे हैं तो उसमें से 35 से 40 के बीच में मिलते हैं, 35 से कम किसी को भी नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि यहाँ पर आपके लिए जो सिलेक्शन के होता है आपका, क्योंकि इस बार डायरेक्ट सिलेक्शन है, कोई आपका एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होना है। तो यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो कितनी है, 35 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें अलग अलग कैटेगरी के लोगों को क्या दिया गया है, एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो यदि जो जनरल कैटेगरी के हैं और EWS हैं तो उनको 35 साल, यदि बैकवर्ड क्लास फर्स्ट और सेकंड के हैं तो 37, फीमेल हैं जनरल कैटेगरी की हैं तो 38, SC ST मेल फीमेल को 40 ईयर्स। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन बेस्ड ऑन जो हैंडीकेप्ड हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए फिजिकली हैंडीकेप्ड को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो लोग अप्लाई करते हैं उनके पास आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए, किसी भी तरीके के फर्जीवाड़ा से नहीं, ना यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बट आपके पास जो आपका, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट। जैसे यूपी में अभी रिसेंट में वैकेंसी निकली है तो वहाँ पे भी बेस्ड ऑन मेरिट ही होने वाला है, यहाँ पे भी बेस्ड ऑन मेरिट है, क्योंकि ये क्या है, बैकलॉग पोस्ट है। पहले एग्ज़ाम हुआ तब भी वैकेंसी बच गई, तब उन वैकेंसी को हम कह देते हैं बैकलॉग पोस्ट। तो यहाँ पर 40% एटलीस्ट जनरल वालों के पास हो, 40% EWS, बैकवर्ड क्लास सेकेंड और फर्स्ट है। तो यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। SC ST वालों को 32%। तो यहाँ पर जो लोग अप्लाई कर रहे हैं मैं बता दूं कि फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होने हैं। 16 मार्च लास्ट डेट है, ये फॉर्म 15 फरवरी से फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स में चाहिए आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप जनरल के अलावा किसी और कास्ट से अप्लाई करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, EWS यदि आप EWS कैटेगरी से भर रहे हैं,
दिव्यांग से भर रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और CPCH प्रोग्राम का जो यहाँ पर सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। यहाँ पर और आपको जो भी डिटेल्स देखनी हो तो झारखंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप जाइए, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा।